नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7 की उसकी 4 प्रश्न कर लिए थे। अब आज हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमें दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? क्या है, हमें पहले तो दो आकृतियां दी हुई है, एक तो क्या दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, एक तो त्रिभुज है और एक क्या है, आयत दिया हुआ है ना। त्रिभुज दिया हुआ है ABE और आयत है BCDE। ठीक है, हमें इन दोनों का परिमाप बताना है। फिर ये बताना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप है सबसे ज्यादा है। परिमाप का मतलब क्या है, मान लो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक आए, यहां से यहां पर गए और यहां से यहां पर गए। ठीक है, हम यहां से चलकर यहां से घूमकर वापस यहां पर आ गए। जो हमने ये दूरी तय की है ना, ये क्या है, ये इस त्रिभुज का परिमाप है। ऐसे मान लो अगर आयत का निकालना है तो यहां से चल के यहाँ के यहाँ तक आते हैं ना, ये दूरी क्या है, ये आयत का परिमाप है। अब देखो हमें क्या है, इसकी तीनों भुजा दी हुई है, ये भी दी हुई है त्रिभुज की, ये भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं और इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABE का परिमाप, ABE त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। मान लो AB प्लस BC प्लस EA। ठीक है, अब क्या करते हैं कि AB कितनी है हमारे पास, AB है 5/2 सेंटीमीटर बराबर 5/2। ठीक है, प्लस BC कितनी है 2 सही 3/5 सेंटीमीटर प्लस ये है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो हमें ये तो क्या दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, सही बट्टा में। तो हमें इसको क्या किस में परिवर्तित करना है, इनको भी हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 5/2 प्लस इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा किया तो कितने हो गए 10, 10 और 3 13, तो 13/5 प्लस इसको इससे गुणा किया कितने 15, 15 और 3 18, 18/5। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो मान लो एलसीएम निकालेंगे कैसे, 2 5 5, वे तो सीधा है, इनका एलसीएम 10 होगा। ठीक है, एक बार वैसे निकाल लो, 2 तो 1 5 और 5, फिर 5 1 1 और 1। ठीक है, तो 5 को 2 से गुणा करने में कितने होते हैं 10, इसका एलसीएम कितना होगा 10। ठीक है, तो इसका लघुत्तम निकाल लिया हमने, तो इसका लघुत्तम हमारे पास कितना है 10 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 2 है, 2 का भाग 10 में रहने पे कितनी बार जाता है 5 बार, 5 गुणा किससे, ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करने पर, तो ये भी 5 प्लस लगा दिया। इसका आर कितना है 5, इसका भाग दिया, इसमें कितनी बार गया 2 बार, गुणा अंश से कितने हैं 13, फिर प्लस यही 5 है तो कितनी बार गया 2 बार, गुणा किससे 18 से। ठीक है, अब करते हैं आगे, 5 को 5 से गुणा किया तो कितने होते हैं 25 प्लस 2 को 13 से किया तो 26 और प्लस 18 को किया तो 36/10। अब क्या करो, अब इन्हें तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 और 12 और 5 17, 17 का 7, हाथ से लगी 1 तो 3 1 4, 4 2 6, 6 2
8, 87/10। एक बार और देख लो, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17, तो 17 का 7 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 87। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है 87/10। अब देखो हम इनको आगे कैसे करते हैं कि 10 का भाग दिया 87 में कितनी बार जाता है 8 बार, बच गए कितने 7, 7 सही 10, ये आ गया। ठीक है, ये किसका परिमाप है, ये हमारे पास परिमाप आया है त्रिभुज का। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं और हम करते हैं आयत का परिमाप। इसका परिमाप कितना हमारे पास है 8 सही 7/10। इसको छोड़ देते हैं एक बार। परिमाप कितना आया था हमारे पास 8 सही 7/10 सेंटीमीटर में। परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा ना, इसकी भुजाएं में दी हुई है ना सेंटीमीटर में। अब निकालते हैं आयत का। ठीक है, आयत BCDE का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों होता है ये पिछली वीडियो में बताया मैंने, है ना। तो हमें दिया हुआ है 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई है 7/6, 7/6 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। ठीक है, चलो ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 7/6 प्लस 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 और 3 13, 13/5। ठीक है, अब इनका लेते हैं लघुत्तम। तो 6 को 5 से गुणा किया कितने होते हैं 30, 2 गुणा लघुत्तम हमने ले लिया इनका 30। ठीक है, तो 6 का भाग 30 में देते कितनी बार जाता है 5 संग 30, तो ये 5 गुणा 7 प्लस 5 का दिया कितनी बार आ जाता है 6 बार, 6 गुणा 13। दो। ठीक है, अब 5 को 7 से गुणा किया 7 पंजे 35, प्लस 6 को 13 से गुणा किया तो 13 छक्की 78 बट्टे 30 कितने होते हैं, सही है। चलो आगे यहाँ पे कर लेते हैं। 2 गुणा कितने वे 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, तो 8 और 8 और 3 11, 113/30। ये इससे काट दिया कितने हुए 15, कितने आ रहे 113/15। ठीक है, अब 113 में 15 का भाग दे लो, कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितने हैं 105, बच गए कितने 7, तो कितने होते हैं 7/15, सॉरी कितने 8,
तो कितनी होगी 8/15। तो हमारे पास इसका परिमाप क्या है, आयत का परिमाप क्या है, हमारे पास आयत का परिमाप आया है 7 सही 8/15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछा है इसने, आगे इसने पूछा है कि इनमें किसका परिमाप ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, तो उतार लेना आप। आयत का परिमाप कितना है 7 सही 8/15 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये पता है कि जो ये संख्या दी हुई है इनमें जो ये एक संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 8 7 से बड़ी है। तो इसका मतलब किसका परिमाप ज्यादा होगा, त्रिभुज का परिमाप ज्यादा होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABE का परिमाप ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब करते हैं हम अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 6 कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। ठीक है, अब मान लो सलील है, उसके पास कोई फोटो है ना, उसके पास क्या है, कोई फोटो है। अब वो क्या करना चाहता है, वो इस फोटो पर चौखट चढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है, चौखट इस फोटो पर। ठीक है, तो मैं चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7.7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब जो ये तस्वीर की चौड़ाई है ना, ये कितनी है, ये है 7 सही 3/5 ये चौड़ी है। ठीक है, चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 होनी चाहिए। लेकिन जो चौखट है ना जिसमें जड़ना चाहता है उसे, तो उसमें जड़ने के लिए यानी जो चौखट की चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 7 सही 3/10। कितनी है, 3/10 है। ठीक है, अब उसके पास तस्वीर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उसकी तस्वीर है उसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, वो 7 सही 3/5 है। लेकिन इस चौखट के अंदर उसे अपनी तस्वीर को जड़ने के लिए उसकी जो तस्वीर है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए 7 सही 3/10 इतनी होनी चाहिए। ठीक है, से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ये बोल रहा है कि अगर इसमें जड़नी है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 7 सही 3/10 से ज्यादा इस चौखट में तस्वीर नहीं आएगी। जो उसकी फोटो है वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ये बोल रहा है कि तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए, है ना। अब ये बोल रहा है कि जो ये तस्वीर है उसको इस चौखट के अंदर जचाने के लिए ना, उस फ्रेम में जचाने के लिए उसे कितनी काट छांट यानी तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो ये चौखट है, ठीक है, और ये जो तस्वीर है, तो मान लो यहां पे दिया हुआ हमें तस्वीर की चौड़ाई, तो तस्वीर की चौड़ाई, तो तस्वीर की चौड़ाई कितनी है, तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब है चौखट की चौड़ाई, चौखट की चौड़ाई, चौखट की चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौखट की चौड़ाई दी हुई है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तस्वीर की इतनी है, लेकिन चाहिए क्या उसे, इतनी तो तस्वीर की है चौड़ाई, लेकिन उसको इतनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, है ना, जो तस्वीर की चौड़ाई है उसमें से इस चौखट की चौड़ाई को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगी पता चल जाएगी कि इतनी इसके अंदर आएगी, क्योंकि इतनी जो दी हुई है हमें तस्वीर की जो चौड़ाई दी हुई है उसमें से हम चौखट की चौड़ाई को घटा देंगे। तो अब बाहर का बच जाएगा, जितनी हमें चाहिए उतनी तो हमें मिल जाएगी, और जितनी है हमें चाहिए कितनी 7 सही 3/10, बाकी बचेगी वो क्या है, वो बाकी ऊपर वाली है जो हमें काट के अलग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये कितनी दी है 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10। ठीक है, अब करो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए कितने हो गए, 7 पंजो 35, 35 और 3 38, 38/10
5 माइनस 7 को 10 से किया तो 70 और 3 73/10। ठीक है, अब इनका एलसीएम लिया, लघुत्तम, तो इनका लघुत्तम कितना आता है 10, और 10 का भाग दिया, 5 का भाग यानी हर का भाग दिया इसके अंदर। 10 में तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 गुणा 38 माइनस 10 का इसमें जा रहा है 1 बार, तो 1 गुणा 73। ठीक है, अब करो, 2 को 38 से गुणा किया तो कितने आते हैं 76, कितने आते हैं 76, माइनस 1 को इससे किया तो कितने आ गए 73/10। 76 में से 73 निकाले, कितने बचे 3/10। ठीक है, तो 3/10 सेंटीमीटर। ये इतनी काट छाट करनी होगी हमें, है ना। जो हमारी तस्वीर है उसको हमें इस फ्रेम में रखने के लिए, जो स्टॉकेट में सही सही जड़ने के लिए हमें कितनी छांट करनी पड़ेगी, हमें 3/10 सेंटीमीटर की काट छांट करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब करते हैं हम अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था। अब ये बोल रहा है कि जो रितु है उसने एक सेब का 3/5 भाग खा लिया है। ठीक है, रितु ने सेब खाया, कितना 3/5। ठीक है, अब उसका भाई है, क्या नाम है, सोमू। सोमू ने सेब खाया, कितना खाया हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें निकालना है। ठीक है, तो सेब का मतलब ये है एक, और उसमें से हमने जो रितु ने खाया है पूरा सेब तो क्या है एक, उसमें से जो रितु ने खाया वो घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोमू ने जो सेब खाया वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 3/5, यहाँ पे कुछ है नहीं तो बट्टा में 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका दोनों का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आएगा 5, 1 को 5 से गुणा किया 5 होते हैं, और 1 का भाग दिया 5 में तो कितनी बार जाता है 5 बार, 5 गुणा 1 माइनस इसका 5 में दिया तो 1 बार गुणा 3। ठीक है, और फिर 5 गुणा 1 कितने हो गए 5 माइनस 1 गुणा 3, 3/5, तो कितने आते हैं 5 में से 3 गए 2/5। ठीक है, जो सोमू ने सेब खाया, सोमू ने कितना सेब खाया, सोमू ने 2/5 सेब खाया, क्योंकि शेष बचा जो सेब है वो किसने खाया था, सोमू ने खाया था। तो सोमू ने सेब खाया कितना 2/5, ये सोमू का आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आगे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सेब कितना था, किसका हिस्सा ज्यादा है, कि किसने ज्यादा खाया, है ना, सेब किसने ज्यादा खाया। तो इसमें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको मैंने बताया ना ज्यादा कम घटाने के लिए, कि नीचे वाला अगर एलसीएम समान दिया हुआ है, मान लो ये है 3/5 और 2/5। ठीक है, अगर नीचे जो हर है वो अगर सेम है तो ऊपर वाली संख्या से हम लगा सकते हैं। वो आरोही और अवरोही क्रम वाला बताया था ना कि कौन सा ज्यादा है, ये यही पूछ रहा है कि किसने ज्यादा खाया है। तो आरोही वाला आरोह अवरोही वाला मैंने बताया था ना कौन सा ज्यादा। अगर नीचे हर समान दिया हुआ है तो हम ऊपर वाली संख्या से पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है। तो इन दोनों में क्या है, हर तो समान दिया हुआ है, ऊपर वाले में ज्यादा संख्या कौन सी है 3। ठीक है, और 3 ये संख्या किसकी है, रितु की। इसका मतलब क्या है, रितु ने सेब ज्यादा खाया है। किसका हिस्सा ज्यादा है, तो रितु का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसलिए रितु का हिस्सा ज्यादा है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बोल रहा है कि कितना ज्यादा है,
तो हमें पता है ऋतु का तो ज्यादा है। कितना ज्यादा के लिए क्या करेंगे, पहले ऋतु का लिख लो। ऋतु का कितना है 3/5 और फिर इसका जो सोमू का है वो उसमें से घटा दो -2/5। तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ऋतु का जो सेव है उसका हिस्सा जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा है। तो इनका लघुत्तम लिया कितना आता है 5, तो 5 को 5 में किया 1 गुणा 3 -1 गुणा 5 2, ठीक है। तो कितना हो गया 3 - 2/5 और 3 में से 2 निकालने पे कितने बचते हैं 1/5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितना ज्यादा है, ऋतु का ज्यादा कितना है, ऋतु का ज्यादा है 1/5 है ना। ऋतु का हिस्सा 1/5 ज्यादा है, 1/5 भाग ज्यादा है, ठीक है। हो गया प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट। इसको मिटा देते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8 है। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया है और वेबर ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया है। किसने ज्यादा समय कार्य किया है, यह समय कितना ज्यादा है, ठीक है। कोई दो लड़के हैं, मान लो एक का नाम है माइकल और एक है वेबर, ठीक है। दोनों ने एक ही तस्वीर में काम किया है रंग भरने का। अब हमें यह बताना है कि किसका काम ज्यादा है, ठीक है। सिंपली अगर सिंपल संख्या में दी हुई है तब तो हम बता सकते हैं, जैसे आपको 7 या 8 कोई भी संख्या दी हुई है तो हम बता सकते हैं कि किसका ज्यादा है या किसका कम। लेकिन इसने हमें किस में दे दिया है, इसने हमें भिन्न में दे दिया है, ठीक है। माइकल ने कहा जो कार्य किया वो कितने हैं 7/12 घंटे, ठीक है। और जो वेबर ने कार्य किया वो कितने है, वो है 3/4 घंटे, 3/4 घंटे, ठीक है। अब हमें बताना है कि किसने कार्य ज्यादा किया। तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में, है ना। पिछले वीडियो में क्यों, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें अगर पता करना हो कि ज्यादा कौन सा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें हर को चेक करेंगे, ठीक है। अगर हर समान है तो जो हमें अंश दिया हुआ है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर समान नहीं है, हर अलग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे और हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, इनको दोनों साइड पे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब दोनों साइड में 3 से गुणा करने पे कितने होते हैं 7/12, तो ये तो है ही। और ये कितना हो रहा है 3 गुणा 3 कितने हो गए 9 और 4 गुणा 3 कितने हो गए 12, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें हर समान है, ठीक है। अगर हर समान है तो हम अंश के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अंश में बड़ा कौन सा है 9, तो इसका मतलब क्या है, वेबर है उसने काम ज्यादा किया, उसने ज्यादा घंटे काम किया। तो इसका कहां गया वो, तो हम लिख सकते हैं कि वेबर द्वारा किया गया जो कार्य है या समय लिया गया जो समय है वो ज्यादा है, ठीक है। वेबर द्वारा लिया गया समय ज्यादा है, ठीक है। ये तो सिंपली है कि सिंपली हमने करके बता दिया। लेकिन इसने क्या पूछा है, किसका समय, किसने ज्यादा समय कार्य किया, तो वेबर ने ज्यादा समय कार्य किया। यह समय कितना ज्यादा है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ज्यादा किसका है, वेबर का ज्यादा है। कितना है, वेबर का है 3/4, 3/4। इसमें से हम घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे 7/12। अब इसमें से वेबर के कार्य में से हम माइकल का जो समय है वो घटाने पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो वेबर ने काम किया है वो कितना ज्यादा किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 12, ठीक है। और 4 का भाग 12 में देने पे कितनी बार जाता है 3 बार, 3 को 3 से गुणा किए कितने आ गए 3, पहले से 3 7 और ये हो गए 1 गुणा 7, ठीक है। 3 को 3 से गुणा करने पे आते हैं 9 माइनस 1 को 7 से गुणा किया तो 7/12। 9 में से 7 घटाने में कितने आते हैं 2/12, ठीक है। तो जो वेबर ने कार्य किया है वो कितना ज्यादा है, इसने यही पूछा किसका समय ज्यादा है, तो वेबर का समय ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2/12, ठीक है।
विभव का समय 2/12 घंटे ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली दी हुई है 2.1 वो पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 जो अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।